26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने दस्तखत कर दिए। नया चीफ जस्टिस कौन होगा? 26वीं आईनी तरमीम का पहला मरहला शुरू। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने पार्लिमानी लीडर से 4 नाम तलब कर लिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने मेंबर्स के नाम दे दिए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का नाम फाइनल। जमीयत उलमा इस्लाम ने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, पीपल्स पार्टी ने सेनेटर फारूक H नाइक को नामजद कर दिया। कौमी असम्बली से नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ का नाम शामिल। PTI ने सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का नाम दे दिया। कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा नामजद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कल रात 12 बजे तक 3 सीनियर जजेस के नाम देने के पाबंद। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस के लिए 3 में से 1 जज का तकर्रुर करेगी। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी। पार्लिमानी कमेटी में किस जमात को कितनी नशिस्तें मिली? फॉर्मूला तैयार। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से होंगे। मुस्लिम लीग नून को खसूसी कमेटी में 4 नशिस्तें मिलेंगी। 3 अरकान कौमी असम्बली और 1 रुकन सेनेट से होगा। पीपल्स पार्टी की 3 सीटें होंगी। कौमी असम्बली से 2, सेनेट से 1 मेंबर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 अरकान कौमी असम्बली खसूसी कमेटी में शामिल होंगे। PTI और JUI का 1 सेनेटर कमेटी का हिस्सा। MQM का कौमी असम्बली से 1 रुकन होगा। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वजीर आजम और सदर को भिजवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल, तकर्रुरी 3 साल के लिए होगी। ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई और उसने एक हमला किया है। आजाद अदलिया का जो लफ्ज है, मैं समझता हूं कि आज एक सियाह दिन है उस हवाले से कि वो आजाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है एक ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। ये जो तरमीम की गई है, ये गैर आईनी तरमीम, ये भी चंद अशराफिया को सिर्फ उनको ओब्लाइज करने के लिए की गई है और उनके नीचे अदलिया को लाकर अदलिया को भी आजाद का लफ्ज खत्म करके महकूम बना दिया गया है। ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे, खत्म करेंगे। अली अमीन गंडापुर का अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ने का ऐलान। वफादारियां बदलने वाले पार्टी मेंबरान को ना छोड़ने का इंदिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज़ मैंडेट नहीं। मर्जी के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। आज़ाद अदलिया को महकूम बना दिया गया। हम ऐसी तरमीम को नहीं मानते। 26वीं आईनी तरमीम अशराफिया के लिए लाई गई। पता चल गया कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल और कौन नजरियाती था। PTI का आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर वकला तहरीक चलाने का ऐलान। हामिद खान कहते हैं, आइन का हुलिया खराब, अदलिया को कमजोर बना दिया गया। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। सलमान अकरम राजा ने 26वीं आईनी तरमीम आइन पर हमला करार दे दी। कहा, इस तरमीम से अदलिया की आज़ादी, आइन की रूह खत्म हो गई। हुकूमत एक मास्क है, उसके पीछे जो हैं उनके बारे में जानते हैं। जिस शख्स के खानदान ने यह आइन तख्लीक किया, उसी ने निज़ाम और आइन को तबाह कर दिया। खान साहब को छोड़ने वाली नहीं हूँ। कुछ भी मुश्किलात आ जाएं, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और आपकी काविशों से मेरा बेटा रिहा हुआ। और ये भी मैं बता दूं कि जो मेरे खिलाफ एक हेट कैंपेन चल रहा है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, ना मैंने कोई डील ली है, ना मैंने कोई वोट दिया है, और मेरा गवाह सिर्फ मेरा अल्लाह ताला है और आप लोग हैं।
पीटीआई सेनेटर जरका तैमूर और एमएनए ज़ैन कुरैशी मंजर आम पर आ गए। वीडियो पैगाम जारी। जरका तैमूर कहती हैं, अपने अल्फाज पर आज भी कायम हूँ। कल भी बानी पीटीआई के साथ थी, आज भी हूँ, उन पर जान भी कुर्बान है। मेरे सीने में जो राज दबे हैं वो दबे रहने दें, कभी वक्त आने पर राजों को इफ्शा करूंगी। ज़ैन कुरैशी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश था, वालिद शाह महमूद कुरैशी के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। मुझ पर दबाव डालने के लिए अहलिया को उठाया गया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर अख्तर मेंगल पर हम दोनों सेनेटर से इस्तीफा मांग लिया। सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का कहना है, कासिम रुंझो और नसीमा एहसान सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा पार्टी के हवाले करें। इस्तीफा न देने की सूरत में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन सेनेट और सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई के लिए रुजू किया जाएगा। बीएनपी के दोनों सेनेटर्स ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के लिए वोट क्यों नहीं दिया? नून लीग का आदिल बाज़ई के खिलाफ बड़ा एक्शन। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। अय्याज सादिक का आदिल बाज़ई को नाअहल करके नशस्त खाली करार देने का मुतालबा। आदिल बाज़ई ने नून लीग ज्वाइन करने के बाद तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। लगता है सवाल हर रोज उठेगा, केस आम बेंच से सुना जाएगा या आईनी बेंच से? क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या ये हम भी सुन सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के मुसाबकती कमीशन से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समात में इस्तफसार। फरोग नसीम ने कहा, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 3 हफ्तों तक केस की समात मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा में तल्ख जुमलों का तबादला। हामिद खान का मौजूदा बेंच के सामने दलाइल देने से इनकार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है, हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस मसर्रत हिलाली ने सवाल उठाया, एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में ताखीर क्यों कर रही है? बानी पीटीआई की ज़ाती मुआलजीन से तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर समीना नियाजी और ENT डॉक्टर को फौरी मुआयने की इजाज़त दी जाए। दरखास्त में इस्तेदा। कराची मलीर कोर्ट में अली जैदी की पेशी पर हंगामा आराई का केस। मकामी अदालत ने पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख, खुरमशेर जमान और आफ्ताब सिद्दीकी को बरी करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का विरासत के पेचीदा तनाज़े का कुरान हकीम के तय करदा उसूलों पर तारीखी फैसला। जस्टिस चौधरी इकबाल ने रिमार्क्स दिए, एक माँ के बतन से जन्म लेने वाले बच्चे बाप अलग होने के बावजूद हकीकी बहन भाई हैं। गैर शादीशुदा बहन की वफात पर भाई तमाम विरासत का हकदार होगा। भाई के होते हुए चचा या उसके जानशीन विरासत के हकदार नहीं हैं। बिलावल भुट्टो फिर मामू बन गए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो के यहाँ तीसरे बेटे की पैदाइश। बख्तावर और उनके शौहर महमूद चौधरी ने बेटे जैसी नेमत से नवाजने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बख्तावर भुट्टो ने बताया कि उनके घर तीसरे बेटे की पैदाइश 20 अक्टूबर 2024 को हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज दुबई के लिए उड़ान भरेंगे। वज़ीर आला पंजाब की आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। मरीम नवाज का कहना है, 26वीं आईनी तरमीम आवाम की आवाज़ से बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम है।
आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी, बर वक्त इंसाफ होगा और होता नजर भी आएगा। पंजाब हुकूमत की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर का आगाज। वज़ीर आला की कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब धी रानी प्रोग्राम शुरू। इज्तिमाई शादी में नए जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। उधर पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने किसान कार्ड का बाकायदा आगाज कर दिया। आईनी तरामीम के लिए अनथक मेहनत करने पर शर्जील मेमन का बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। सीनियर वजीर सिंध का कहना है आईनी तरामीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी कुव्वतों को उसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। PTI भी कौम की फलाह के लिए आईनी तरामीम की हिमायत का ऐलान करे। 26वीं आईनी तरमीम से आइन की रूह मुतासिर हो गई। ये कार्रवाई अदलिया पर कब्जा जमाने के लिए काफ़ी अरसे से जारी थी। अफसोस इस बात का है कल भुट्टो के नवासे ने भी आइन की रूह को मुतासिर किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तरमीम ने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती स्याहबाब में इजाफा किया। चीफ जस्टिस के तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी और वजीर आजम के हाथ में देना अफसोसनाक है। आईनी तरमीम से सूद के खात्मे और वफाकी शरई अदालत का मसला हल हुआ। मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी का मौलाना फजल रहमान को खिराज तहसीन। कहते हैं मौलाना फजल रहमान ने दानिशमंदी से मुल्क मिल्लत की रहनुमाई की। इससे कई इस्लामी मकासद हासिल हुए। मुल्क शदीद सियासी इंतशार से बच गया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 2 माह लगातार सरप्लस रिकॉर्ड 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माह करंट अकाउंट 11 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स ने फिर 86,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर ली। इंडेक्स में 807 पॉइंट्स का इजाफा 86,057 की सतह पर बंद हुआ। साबिक MPA शहरियार शर पर हमले के बाद SHO की मौतली। SSP घोटकी और DIG सखर में कशीदगी दोनों को ले डूबी। सिंध हुकूमत ने ओहदों से फारिग कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। IG सिंध ने एडिशनल IG मोहम्मद याकूब मिन्हास की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी। कराची के शहरी 3 दिन के लिए पानी से महरूम हो गए। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मरम्मती काम की वजह से जुज़वी तौर पर पानी की फराहमी मुअत्तल। चनेसर टाउन, जिनाह टाउन, केमाड़ी, क्लिफ्टन, सदर, गुलशन टाउन के रिहायशी पानी से महरूम रहेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल ना हो सकी। डेटा सार्फिन को डाउनलोडिंग, डॉक्यूमेंट्स, वॉइस नोट्स भेजने में मसाइल का सामना। इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने से ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद भी मुश्किलात का शिकार। हिंदुस्तान आलमी सतह पर उजरती कातिलों के जत्थे में शामिल। बड़े आलमी जरीदे द गार्जियन का तहलका खेज आर्टिकल लिखा। हिंदुस्तान की बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमेरिका के रिहायशी भी महफूज नहीं। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुस्तानी सिफारतकारों पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया। मोदी सरकार कत्ल, भत्ताखोरी, धमकियां खासतौर पर सिखों को निशाना बनाने में मुलव्वस है। वाज़ेह सबूतों के बावजूद भारत ने ढीठपनी का मुजाहरा करते हुए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। गजा में बारूदी सुरंग हमले में इसराइली फौज का कर्नल मारा गया। 3 अफसर जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक मारे जाने वाला कर्नल एहसान दक्सा के टैंक को शिमाली गजा के इलाके जिबालिया में धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। हमास ने जिबालिया कैंप में इसराइली टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। अल कस्साम ब्रिगेड्स ने इसराइली फौज पर हमलों की भी वीडियोज जारी की।
इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तानी शाहीन्स ने ओमान को 74 रन से शिकस्त दी थी। 186 रन के ताक़ुब में ओमान की टीम 7 विकेट्स पर 111 रन बना सकी। टेस्ट क्रिकेट में नई तारीख रकम जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स बादा ने कम गेंदों पर 300 विकेट्स लेकर वकार यूनुस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रबादा ने ये एजाज बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में हासिल किया।